भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की फिर से भाजपा में वापसी होने वाली है और इस बार पवन सिंह को दोबारा से भाजपा में शामिल कराने का जिम्मा पार्टी ने अपने सांसद मनोज तिवारी को दिया है। बीते दिनों जब 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसमें भी मनोज तिवारी शामिल हुए थे और पवन सिंह के साथ उनका रिश्ता देख करके बहुत करीबी वाला लग रहा था। क्योंकि पिछले साल जब पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़े थे उसके बाद से लगभग बीजेपी में शामिल जो नेता है भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन सबसे पवन सिंह की एक दूरी जैसी हो गई थी। क्योंकि पवन सिंह पहले भाजपा में ही थे और पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय चुनाव लड़ करके उन्होंने एनडीए को काराकाट में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था और खुद दूसरे स्थान पर रहे थे। 5 जनवरी के बाद एक बार फिर से पवन सिंह और मनोज तिवारी की मुलाकात हुई है और लोग इस बात की अब चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, मतलब अक्टूबर नवंबर से पहले, पवन सिंह फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि भाजपा ने भी ये देखा है कि पवन सिंह के पार्टी छोड़ने के कारण और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण उस क्षेत्र के 4-5 सीटों पर भाजपा को, एनडीए को नुकसान हुआ और भाजपा नहीं चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण उस पूरे इलाके में भाजपा को, एनडीए को नुकसान झेलना पड़े। इसके लिए पार्टी ने अपने सांसद मनोज तिवारी को, पवन सिंह को फिर से भाजपा में वापसी कराने का जिम्मा दिया है। हो सकता है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव भी लड़े। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पवन सिंह के किसी पसंदीदा विधानसभा सीट से भाजपा उनको टिकट देगी और पवन सिंह फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है कि मनोज तिवारी को यह जिम्मा दिया गया होगा कि पवन सिंह को किसी भी तरीके से, कैसे भी मना करके फिर से उनको घर वापसी करानी है। पवन सिंह लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे थे और पिछले लोकसभा चुनाव के समय जब उनको उनके पसंदीदा सीट पर टिकट नहीं देकर के आसनसोल से टिकट दिया गया, उसके 24 घंटे के भीतर ही पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और चुनाव में निर्दलीय काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उतर गए थे। हालांकि चुनाव बीतने के कई महीनों के बाद पवन सिंह ने यह खुलासा किया कि टिकट मैंने अपने मन से वापस नहीं किया था, बल्कि मैं आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यह कहा गया कि आप टिकट खुद से वापस करने का घोषणा कर दीजिए। उसके बाद पवन सिंह ने ट्वीट करके चुनाव आसनसोल से ना लड़ने का घोषणा किया था और पवन सिंह ने पूरे चुनाव में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाजपा से जो टिकट मिला था उनको आसनसोल से उन्होंने अपनी मन से नहीं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वापस किया है। और अब पवन सिंह और मनोज तिवारी की जो नजदीकी 1 महीने के भीतर 2-2 बार देखने को मिली है, उसको देख करके इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स में इस बात की चर्चा हो रही है कि पवन सिंह फिर से भाजपा में शामिल होने वाला है। और पवन सिंह क्या फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी भाषी क्षेत्र के बहुत बड़े एक्टर हैं और उनका प्रभाव भी है और इस बात का पूरा एहसास भाजपा और एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ भी है। इसलिए भाजपा कैसे भी चाहती है कि पवन सिंह को फिर से दोबारा से अपनी पार्टी में शामिल किया जाए और जो लोकसभा चुनाव के समय नुकसान झेलना पड़ा था, विधानसभा में वैसी स्थिति नहीं बन सके।